लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सभी पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद वो लगातार बिहार की सियासत पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनडीए की मजबूरी पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान में कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगी। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले ही बधाई देता हूं कि सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में अब किसी हालत में नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती है। पीके के बयान के ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार आगे रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए कमर कस चुकी है। बिहार में नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र की सरकार प्रभावित होगी। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में सहयोगियों के बल पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने साथ दिया है, दिल्ली में नीतीश का कद बढ़ गया है। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहकर भी अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। बीजेपी को दिल्ली को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी पर बिठाए रखना होगा। बीजेपी ऐसा करती है तो उसके हाथ से बिहार फिसलना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दिल्ली और बिहार में संतुलन बेहद जरूरी है। वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह साफ कर दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। जिनको लगता है कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार ने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार का महत्व आज भी वैसा ही है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सभी पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद वो लगातार बिहार की सियासत पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनडीए की मजबूरी पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान में कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगी। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले ही बधाई देता हूं कि सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में अब किसी हालत में नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती है। पीके के बयान के ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार आगे रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए कमर कस चुकी है। बिहार में नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र की सरकार प्रभावित होगी। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में सहयोगियों के बल पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने साथ दिया है, दिल्ली में नीतीश का कद बढ़ गया है। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहकर भी अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। बीजेपी को दिल्ली को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी पर बिठाए रखना होगा। बीजेपी ऐसा करती है तो उसके हाथ से बिहार फिसलना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दिल्ली और बिहार में संतुलन बेहद जरूरी है। वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह साफ कर दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। जिनको लगता है कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बार के
चुनाव में बिहार ने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार का महत्व आज भी वैसा ही है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सभी पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद वो लगातार बिहार की सियासत पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनडीए की मजबूरी पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान में कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगी। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले ही बधाई देता हूं कि सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में अब किसी हालत में नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती है। पीके के बयान के ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार आगे रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए कमर कस चुकी है। बिहार में नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र की सरकार प्रभावित होगी। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में सहयोगियों के बल पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने साथ दिया है, दिल्ली में नीतीश का कद बढ़ गया है। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहकर भी अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। बीजेपी को दिल्ली को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी पर बिठाए रखना होगा। बीजेपी ऐसा करती है तो उसके हाथ से बिहार फिसलना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दिल्ली और बिहार में संतुलन बेहद जरूरी है। वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह साफ कर दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। जिनको लगता है कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार ने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार का महत्व आज भी वैसा ही है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। सभी पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बयान दे रहे हैं। अपनी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा के बाद वो लगातार बिहार की सियासत पर अपनी बात खुलकर रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एनडीए की मजबूरी पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान में कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगी। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले ही बधाई देता हूं कि सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बिहार में अब किसी हालत में नीतीश कुमार को हटा नहीं सकती है। पीके के बयान के ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी नीतीश कुमार आगे रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाने के लिए कमर कस चुकी है। बिहार में नीतीश के साथ कुछ भी गड़बड़ होने पर केंद्र की सरकार प्रभावित होगी। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी केंद्र में सहयोगियों के बल पर खड़ी है। नीतीश कुमार ने साथ दिया है, दिल्ली में नीतीश का कद बढ़ गया है। पीके ने लोकसभा चुनाव रिजल्ट को आधार बनाकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहकर भी अब नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बिहार में नीतीश कुमार को हटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। बीजेपी को दिल्ली को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार को बिहार में कुर्सी पर बिठाए रखना होगा। बीजेपी ऐसा करती है तो उसके हाथ से बिहार फिसलना तय है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में दिल्ली और बिहार में संतुलन बेहद जरूरी है। वहीं जेडीयू के नेताओं का कहना है कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह साफ कर दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है।
जिनको लगता है कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार ने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार का महत्व आज भी वैसा ही है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।